औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Students, हमने चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बोन की अगर ब्रेक डाउन हो जाती है किसी वजह से भी तो रिपेयर किस तरीके से होती है। हमें पता है कि जो स्केलेटन है हमारी बॉडी में वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इतनी मैसिव बॉडी को सम टाइम इससे उठाया होता है, लेकिन फिर भी इसके ब्रेकडाउन के चांसेस हैं। क्या रीजंस हैं, कॉजेस क्या हैं? यंग एज में ट्रॉमा यानी किसी तरह से भी हो सकता है, जैसे सपोर्ट इंजरी हो गई, ऑटोमोबाइल, फॉल, किसी वजह से गिर जाना, तो इन तमाम एक्टिविटीज से बोन की ब्रेकडाउन हो सकती है। ओल्ड एज में हमें पता है बुजुर्ग काफी वीक हो जाते हैं, उनकी बोन भी थीन हो जाती है, तो उनमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? अगर वो सम टाइम हल्का सा भी गिर गए तो उनके बोन के ब्रेकडाउन के चांसेस हो सकते हैं। राइट, बोन की ब्रेकडाउन हो गई, अब देखना है कि रिकवरी किस तरीके से हो सकती है। ये बोन आपके सामने फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर होगी गिरने से, कि चोट लगने से, एक्सीडेंट से बोन की ब्रेकडाउन हो गई। जिस तरह ये देखिए लेग की बोन है, टीबी या फिबुला, दोनों की ब्रेकडाउन हो गई, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस कौन सा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर में बाय रिडक्शन एंड रीअलाइनमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिडक्शन क्या है, बोन का जोड़ना, रिडक्शन। रीअलाइनमेंट क्या है, उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आना, रीअलाइनमेंट। देखिए आपके सामने ये बोन डिसलोकेट हो गई ना, देखिए ओरिजिनल पोजीशन से हट गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, और दोबारा से इनको अपनी सही पोजीशन में लेके आना हम कहते हैं रीअलाइनमेंट। और इस तरह बोन को जोड़ने को हम कहते हैं रिडक्शन। टाइप्स ऑफ रिडक्शन दो तरह की हो सकती है, क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में क्या है कि कोई कट वगैरह नहीं लगाना पड़ता, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता ना। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे बोन की ब्रेकडाउन हुई तो जो फिजिशियन है उसने हाथ से ही खींच के ट्रैक्शन से उसने बोन को ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आया। ओपन रिडक्शन में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल बोन दो तीन जगह से टूट गई या बोन बहुत बुरी तरीके से टूटी है, और हाथ से जोड़ना या वैसे ही खींच तान के उसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आना मुश्किल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सर्जरी परफॉर्म, bones ends are brought together with pins and wires। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी को, वहां पे हम साथ साथ अपने मुआशरे का भी एनालिसिस करेंगे। अब बोन की ब्रेकडाउन हो गई, किसी भी फॉर एग्जाम्पल लेग की है, आर्म की है, अब दो ऑप्शन होती है लोगों के पास। पहली ऑप्शन होती है, क्योंकि लोगों के पास अमूमन पैसे भी कम होते हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे जो मुखैर भी होते हैं, तो दो ऑप्शंस होती हैं हर तरह के बंदे के पास, यानी चाहे वो अमीर है या गरीब है। आया किसी एक्सपर्टी के पास जाना है, यानी कि वो डॉक्टर नहीं है, वैसे ही कहा जाता है जी वो पहलवान है, या वो बंदा हड्डियों का जोड़ों का एक्सपर्ट है। आया एक्सपर्टी के पास जाना है या कि डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पे हम भी सब सोच में पड़ जाते हैं, और बच्चे भी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सर ये क्या बात कह रहे हैं, तो डॉक्टर की पास ही जाना चाहिए ना अल्टीमेटली। अब एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, कहता है जी ये बाजू की बोन ब्रेकडाउन हो गई है, या फीमर ब्रेकडाउन हो गई है, या फीमर का ऊपर वाला राउंड सा पोर्शन ब्रेकडाउन हो गया है। डॉक्टर कहता है जी आपका ऑपरेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल वो बुजुर्ग है या यंग है, और साथ ही डॉक्टर कहते हैं जी इस पर 2-3 लाख रुपया खर्च आएंगे। अब जो तो साहब हैसियत बंदा है ना, वो तो खर्च कर लेता है, उसको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। एक बंदा माड़ा है, गरीब है, वो बेचारे के पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? अब वो क्या करते हैं, वो पहलवानों के पास या एक्सपर्टीज के पास रुख करते हैं। इसमें कोई मुजायका नहीं है। मसलन एक बंदा हमारी विसिनिटी में रह रहा है, हमारे इलाके में रह रहा है, या वो हमारे रिलेटिव के किसी इलाके में रह रहा है और उसकी रेप्यूट बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक्सपर्टीज हर जगह पे मौजूद होते हैं, तो ये खुद मेरी नजरों से भी गुजरे हैं बहुत ज्यादा लोग। लेकिन ढूंढना पड़ता है आया ये बंदा एक्सपर्ट भी है कि नहीं है। अब डॉक्टर कहता है जी आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है जी मैं 2-3 लाख रुपया लूंगा, समटाइम 4-5 लाख रुपया भी कह रहे होते हैं।
वही काम एक एक्सपर्ट है बंदा, जिनके नस्ल दर नस्ल वो काम करता आ रहा है, उसको पता भी है। वही काम जो डॉक्टर ने 3 4 5 लाख में 2 लाख में कर रहा है, एक्सपर्टी 1,000 रुपए में कर देता है। लेकिन वो ढूंढना पड़ता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग वैसे अताई बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, ऐसे ही पकड़ के बोन को गलत जोड़ देते हैं, सारी जिंदगी के लिए बोन गलत जुड़ जाती है। लेकिन ढूंढना पड़ता है, एक्सपर्टी होते हैं। ये बात मेरे भी मानने में है, दिखने में भी है कि डॉक्टर ने 4 5 लाख रुपए का खर्चा बताया, 2 3 4 लाख रुपए का खर्चा बताया, लेकिन बंदा एक्सपर्ट था, उसने वही काम 1,000 2,000 में कर दिया। तो हमें बोन के लिहाज से जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास ही जाए, हम एक्सपर्टी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी रेपो वाले के पास जाना है जो कि वाकई ही माहिर हो। तो इससे एक गरीब आदमी का भला हो जाता है, किसी का भी भला हो सकता है ना, पैसों से बच सकते हैं। मैंने बारहा आप लोगों को कहा कि एक वक्त था डॉक्टर को मसीहा कहा जाता था, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन जहां पे 1 लाख रुपए में 40 50 हजार रुपए में 10 20 30 हजार रुपए में काम होना होता है, वो बंदा हमें 2 लाख रुपए बता रहा है, वो बंदा हमें 4 लाख रुपए बता रहा है, वो कहां से लेके आए? अगर तो साहब हैसियत है तो वो तो कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? तो हम दोनों चीजों को प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन बोन अगर तो एक जगह से टूटी है तो फिर तो एक्सपर्टी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बोन 2 3 जगह से टूटी है तो फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? उसके लिए फिर उसको सर्जरी, पिंस, वायर वगैरह लगानी पड़ेगी, स्क्रू वगैरह। तो फिर हमें ऑपरेशन, इसके अलावा कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं होती। राइट। ये देखिए क्लोज रिडक्शन में डॉक्टर या एक्सपर्ट ही क्या कर रहे हैं कि कोई इसको ओपन नहीं किया, ये वैसे ही खींच के, देखो आपके सामने ये बाजू है, इसको खींच के बोन को दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे, टूटी हुई बोन को ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आया जा रहा है। ओपन रिडक्शन में देखिए ये स्किन को ओपन किया है ना, टिश्यूज को साइड पे हटा के बोन के, ये देखो स्क्रू वगैरह डाले हुए हैं, यहाँ पे ये रॉड भी आपने नजर सा आ रहा है। तो ये जो है इस तरीके से, क्योंकि बोन ज्यादा शरीर टूटी है, तो इस तरीके से ऑपरेट भी इसका करना पड़ सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओपन रिडक्शन। तो ओपन रिडक्शन में पिंस यूज हो सकती हैं, ये देखिए आपको पिन नजर आ रही है, स्क्रू यूज हो सकता है, देखिए स्क्रू नजर आ रहा है, और प्लेट जो हम कहते हैं ना, प्लेटें डली हैं, तो देखिए ये आपके सामने प्लेट है, रॉड भी होता है, वो जो गोदा इसके अंदर होता है ना, बोन मैरो, उसके अंदर वो रॉड भी डल जाता है ना, उससे भी। और बाद में इसको जो है ना वो देखें कास्ट के जरिए, या फिर जिसे हम प्लस्तर कहते हैं, इसके जरिए इसको जो है ना वो सपोर्ट दे दी जाती है, ताकि इसको इमोबिलाइज किया जा सके। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आफ्टर द बोन इज रिड्यूस्ड, इट इज इमोबिलाइज्ड बाय कास्ट और बाय ट्रैक्शन। बाय कास्ट अभी मैंने देखा, प्लस्तर लगा दिया उसको, और बाय ट्रैक्शन वजन बांध के लटका दिया रस्सी के साथ जोर से। आपने देखो अगर बात का लेग की बोन अगर टूट जाए या आर्म की टूट जाए, तो डॉक्टर समटाइम कहता है जी अभी इसको जो है ना वो ट्रैक्शन देंगे हम, मीन के उसको मसल जो है वो चूंकि श्रिंक हो गए उस जगह पे, बोन्स ने एक खास स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होता है हमारी बॉडी को, वो फिर बांध देते हैं, लटका देते हैं, वेट लटका देते हैं, जब तक इस काबिल नहीं हो जाता कि उसकी बोन को जोड़ा जाए। टू अलाउ द हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन। फेजेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेजेस है? हीमाटोमा फॉर्मेशन नंबर 1, कैलस फॉर्मेशन नंबर 2, नंबर 3 बोनी कैलस फॉर्मेशन, एंड नंबर 4 रीमॉडलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा क्या चीज है? कि ब्लड का किसी जगह से निकल जाना, ब्लड का किसी जगह से बह जाना हम कहते हैं, और ब्लड क्लॉट सा बन जाना हम कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट का बनना, ब्लड वेसल्स इन बोन एंड सराउंडिंग टोन रिजल्टिंग इन द हेमरेज। यानी कि जब बोन की ब्रेकडाउन होगी तो ये बोन जो है, देखिए ये वाली टूटी हुई बोन, ये आपके सामने, ये यहाँ पे जो मसल डेड टिश्यू है उनको तो नुकसान पहुंचेंगे ना, और जोर से सीवियर किस्म का हुआ है तो ये मसल के अंदर खूब जाएगी, वहां भी जाके ब्लीडिंग, आर्टरीज टूटेगी, वेन्स टूटेगी, कैपिलरीज टूटेगी। तो इससे क्या है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे हीमाटोमा फॉर्मेशन, हीमाटोमा बन जाता है। राइट। एट द फ्रैक्चर साइट हीमाटोमा a mass of the clotted blood, मुंजमिद ब्लड वहां पे इकट्ठा हो गई, फॉर्म। बोन सेल डिप्राइव्ड ऑफ फूड बिगन टू डाई, अब फूड मिल नहीं रही वहां पे, उनको ब्लड की सप्लाई रुक गई, अब वो वाले सेल डाई होना शुरू हो जाएंगे। टिश्यू और फ्रैक्चर एट फ्रैक्चर साइट स्वोलन एंड पेनफुल, तो उदाहरण के वहां पे जगह भी स्वेलिंग हो जाएगी और वो पेनफुल भी ये प्रोसेस होगा।
तो ये देखिए आपके सामने ये बोन की ब्रेकडाउन हो गई और ये ब्लड क्लॉट सा बन गया जिसको हम कहते हैं हीमाटोमा। ये पहला स्टेप था, हीमाटोमा फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट का बन जाना। नंबर 2, कैलस फॉर्मेशन। कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ द सेल, इसको हम कहते हैं कैलस। एट सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, यानी कि बोन को जोड़ दिया, रीअलाइनमेंट उसकी हो गई, 3 to 4 वीक में बोन जुड़ना शुरू हो जाती है। कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा एंड क्लियर अप द डेब्रिस। यहाँ पे देखिए ब्लड कैपिलरीज ग्रो करना शुरू कर देंगी। ये देखिए यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज की ब्रेकडाउन हो गई थी, अब ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगी। रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे जो डेब्रिस इधर उधर वो ब्लड क्लॉट सा था उसको रिमूव करना शुरू कर देंगी और अब यहाँ पे बोन फॉर्मेशन होगी। लेकिन आपने देखा होगा अभी 2 से 3 वीक हुए हैं, हम कहते हैं बोन जुड़ गई है लेकिन अभी कच्ची है। आम जुबान में हम कहते हैं कि बोन अभी जुड़ गई लेकिन अभी कच्ची है, अभी ये मजबूती के साथ नहीं जुड़ी, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन ना, अभी कच्ची है। फिब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट माइग्रेट इनटू द फ्रैक्चर साइट, इस साइड पे ये वाले सेल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोन, और बोन यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है और इसको हम कहते हैं सॉफ्ट कैलस। बोनी कैलस फॉर्मेशन, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड, इस जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। हमें पता है बोन फॉर्मिंग सेल, बोन डिसॉल्विंग सेल, यहाँ पे आगे क्या करते हैं, जो सॉफ्ट कैलस थी उसको ये बोनी कैलस में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। जो ऑस्टियोक्लास्ट है जो सेल को जो है ना वो जो कैलस है सॉफ्ट कैलस उसको कन्वर्ट करते हैं हार्ड कैलस में, बोनी कैलस में, और आहिस्ते से बोन मजबूत होना शुरू हो जाती है। These are multiply, ये वाले सेल osteoblast and osteoclast, these cell multiply rapidly and gradually convert soft callus to the bony callus, ये soft callus को bony callus में convert कर देते हैं। Bone formation begins 3 to 4 weeks after injury, तो ये 3 to 4 weeks लग सकते हैं और एक fully जो यूनियन उसका बनते हुए मजबूत बोन बनते बनते 2 से 3 मंथ्स लग सकती है। ये एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर एक छोटा बच्चा है उसकी बोन बहुत जल्दी जुड़ेगी, क्यों? उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा है। एक यंग बच्चा है, फॉर एग्जांपल नौजवान है, उसकी बोन भी बहुत तेजी से रिकवरी होगी, 2 से 3 मंथ्स में हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, यानी कि 40 प्लस पे जाएगा ना, 50, 60, 70, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हीलिंग टाइम भी ज्यादा होगा, रिकवरी का प्रोसेस ज्यादा लगेगा, यानी कि 1 साल भी लग सकता है मजबूत बोन बनते बनते। तो ये जो बोनी कैलस है डिपेंड करता है एज के ऊपर। उसके बाद बोन मुकम्मल तौर पर जुड़ गई। आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस इज रिमॉडल्ड बाय डेपोजिशन ऑफ द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटर साइड। आउटर साइड पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बोन की फिर फिनिशिंग हो जाती है। पहले हीमाटोमा बना, फिर डेब्रिस क्लियर हुई, सॉफ्ट कैलस बना, हार्ड कैलस यानी कि बोनी कैलस बना। अब बोन बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्स देना शुरू हो गई, बहुत रिजेंबल कर रही है जैसे एक ओरिजिनल अनब्रोकन बोन होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमॉडलिंग, कि बोन मुकम्मल तौर पर जुड़ गई और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही डेपोजिशन मटेरियल की होगी जैसे नॉर्मल बोन में होती है। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमॉडलिंग। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।